हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले क्लास 11th की मैथमेटिक्स, जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं हम 6 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और आज की क्लास में हम सीखेंगे परम्यूटेशन। क्लास जो इससे पहले हमने सीखा था 6.1 में, उसमें सीखा था हमने मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और परम्यूटेशन एक ही चीज़ है। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल वो ये सिखाते थे कि जो अरेंजमेंट हमारे बनते हैं वो किस प्रकार से मल्टीप्लाई करके फाइंड किए जाते हैं। परम्यूटेशन में भी वही है, किन्हीं ऑब्जेक्ट को आप फाइनाइट टाइम अरेंजमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई मान लो वर्ड है जिसमें 10 शब्द हैं या 5 वर्ड हैं, उसमें एक वर्ड से 5 लेटर हैं, उन सभी लेटर को लेकर के या उसमें से कुछ कम लेटर को लेकर के जितने अरेंजमेंट किए जा सकते हैं वही परम्यूटेशन होते हैं। और उनको फाइंड करने का जो मैनर है वो हम मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल से फाइंड करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास रोज है, वर्ड एक हमारे पास है रोज। अब आपको इसके 4 लेटर लेकर के अरेंजमेंट करना है, लेकिन रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, सभी लेटर आ जाएं और हमारा रिपीटेशन नॉट अलाउड है। तो कितने अधिक से अधिक हम वर्ड बना सकते हैं। तो मेरे पास क्या था, इस प्रकार से हमने आपको सिखाया था। प्लेस हमारे पास 4 हैं, ये 4 प्लेस हैं, 4 ही लेटर हैं, 4 लेटर लेने हैं, किसी लेटर का रिपीटेशन नहीं करना है। तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे, यानी कितने वर्ड हम बना सकते हैं, मीनिंगफुल और मीनिंगलेस, अर्थ हो या ना हो। तो देखिएगा, कोई यहाँ से स्टार्ट करते हैं, तो इसको फिलअप करने के जो हमारे बेज होते हैं वो 4 होंगे। अब रिपीटेशन नॉट अलाउड है, तो जो एक लेटर इसमें आ चुका है वो दोबारा नहीं आएगा। तो मेरे पास 3 लेटर बचे हुए, तो इसको फिलअप करने के फिर हमारे पास जो बेज होंगे वो 3 होंगे, यहाँ 2 होंगे और यहाँ पर 1 होंगे। इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 24 वर्ड बनाए जा सकते हैं, जो मीनिंगफुल होंगे या मीनिंगलेस होंगे। लेकिन रिपीटेशन अगर अलाउड हो, वो कहते हैं रिपीटेशन अलाउड है, तो फिर कितने बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए हमने आपको बताया था 1 2 3 4 है, तो इसको भी 4 बेज अरेंजमेंट, इसके 4 बेज होंगे, इसके भी 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे, इसके भी 4 होंगे। इन दिस केस आपके 256 हो जाएंगे। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 256 आएगा। ये मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल है और यही हमारे परम्यूटेशन है। जो फाइनाइट अरेंजमेंट बन रहे हैं, कितने अरेंजमेंट बनेंगे, 24। आपके 24 अरेंजमेंट बने हैं। जो आपको ऑब्जेक्ट गिवन थे, या तो सभी ले लीजिएगा या उसमें से कुछ कम ले लीजिएगा। तो जो अरेंजमेंट हमारे बनते हैं वो परम्यूटेशन कहे जाते हैं। ठीक, अब जैसे देखिएगा, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं, परम्यूटेशन में क्या कह रहे हैं, अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट हैं, n ऑब्जेक्ट, अब इसमें से आप r ऑब्जेक्ट लेते हैं, टेकन r एट ए टाइम, टेकन r एट ए टाइम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो r की वैल्यू है 0 से तो हमारी ग्रेटर होगी, r इज ग्रेटर देन 0। ऐसा तो है नहीं कि हम 0 लेके चलेंगे तो हमारा कोई अरेंजमेंट बन ही नहीं रहा। जैसे यहाँ से हम ये कहें हमें कोई भी लेटर नहीं लेना, तो कहाँ मैकेनिज्म आगे चलेगी कहाँ फिर आपकी। और जो r की वैल्यू है वो आपके n तक हो सकती है, ये है आपका। यानी जो टेकन r, जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया था, 4 ही लिए, टोटल 4 लिए हैं, तो ये हो गया था आपका r इज इक्वल टू n। यहाँ पर क्या है, r इज इक्वल टू n था, 4 के चारों वर्ड लेटर हमने लिए। अब मान लीजिएगा कि हमारे पास ये नंबर है 1 2 3 4 और 5 है, 5 डिजिट हमारे पास है, और इसमें से हम 3 डिजिट लेकर के नंबर बनाना चाहते हैं। इन दिस केस क्या हो जाएगा कि r इज लेस देन n, r इज लेस देन n। तो इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है कि r ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू n। ठीक, तो परम्यूटेशन की डेफिनेशन भी ये कहा जाता है कि या तो हम सभी ऑब्जेक्ट ले रहे हैं या उसमें से कुछ कम ऑब्जेक्ट लेकर के परम्यूटेशन बनाएंगे, अरेंजमेंट बनाएंगे। ठीक, तो ये इतना था। अब सीखते हैं इसमें फैक्टोरियल को, यानी NPR को। जो फैक्टोरियल n होता है उसे सीखते हैं, उसके बाद NPR का डेरिवेशन भी इसी में होगा। डेरिवेशन नेक्स्ट में है, अभी केवल फैक्टोरियल n से रिलेटेड हम चीज़ें सीखेंगे। जैसे हमारे पास p ऑब्जेक्ट हैं,
एन ऑब्जेक्ट है, परम्यूटेशन बनाना चाहते, बी हैव एन ऑब्जेक्ट, बी हैव एन ऑब्जेक्ट, ठीक, टेकन आर एट ए टाइम एंड, तो कितने अरेंजमेंट बनेंगे वो हमको पता करना है। तो देखिएगा होता क्या, इस प्रकार से लिखना होता, फैक्टोरियल एन से इसको हम डिनोट करते हैं, इसको फैक्टोरियल कहते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एन, इस प्रकार से लाइन करके आप पॉइंट रख सकते हैं, ये एन फैक्टोरियल या फैक्टोरियल एन कहा जाता है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया फैक्टोरियल 5, इट मीन्स 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। हमारे पास फैक्टोरियल एन है, तो जब इसमें से एन बाहर लेंगे तो फैक्टोरियल के अंदर एक कम होता चला जाएगा, एक कम। जैसे हमने इसको लिखा था, तो इसको लिखने का मतलब ये था, जब हमारा फैक्टोरियल 5 था, इसको लिख दिया 5 फैक्टोरियल 4, एक कम हो गया, यानी जब 5 हमने बाहर लिया तो ये हो गया आपका 5 माइनस 1। अगेन अब यहाँ क्या बचा हमारा, 5 इंटू फैक्टोरियल 4 को बाहर लिया हमने, तो 5 इंटू 4 और फैक्टोरियल अंदर बचेगा हमारा 3, और इसमें से भी अब एक नेक्स्ट में कम करेंगे तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल 3 माइनस 1, अब 3 भी बाहर आएगा, ठीक। ये कब लिखेंगे, जब हम यहाँ से 3 बाहर ले लेंगे, ये तब लिख पाएंगे 3 इंटू फैक्टोरियल 3 माइनस 1। जो नंबर बाहर लेते हैं तो फैक्टोरियल अंदर उससे कम हो जाता है। जैसे हमने यहाँ पर 5 लिया तो 4 लिखा है, एक कम हो गया, ये इस प्रकार से ये 5 माइनस 1। तो जब हमने 4 को भी बाहर लिया, ये 5 बाहर लिया तो फैक्टोरियल 4 रह गया, अब 4 को बाहर लिया तो यहाँ हो गया हमारा एक तरीके से 4 माइनस 3 था, 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 को हम क्या लिख देंगे कि 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख दिया। अब जब 3 को भी हमने बाहर लिया है फैक्टोरियल से तो एक कम हो गया। तो ये सब ना करते हुए हम डायरेक्टली क्या करेंगे, इस प्रकार से लिख दिया करें। अब यहाँ हमारा जनरल में है, तो जब हमने एन बाहर लिया तो यहाँ क्या बचेगा फैक्टोरियल अंदर एन माइनस 1। अब की एन माइनस 1 बाहर ले लेंगे तो ये एन इंटू एन माइनस 1, फैक्टोरियल अंदर बचा आपका एन माइनस 2, हर बार एक कम होता चला जाएगा। अब की बार हम एन इंटू एन माइनस 1 और एन माइनस 2 भी बाहर लिया, फैक्टोरियल अंदर बचा आपका एन माइनस 3। अब की बार इसको भी हम बाहर ले लेंगे तो ये बचेगा एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 और फैक्टोरियल अंदर बचेगा आपका एन माइनस 4। तो इसी प्रकार से हम इसको लिखते चले जाएंगे तो हमको क्या मिलेगा जाकर के, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 4 डॉट डॉट डॉट, हम क्या लिखेंगे जाकर के यहाँ से एन माइनस आर, यानी एन माइनस आर भी जब हम बाहर ले लेंगे तो फैक्टोरियल अंदर क्या बचेगा फिर हमारा, क्योंकि हमें हर बार एक कम करना है, यानी हमने क्या लिखा एन माइनस आर, तो फैक्टोरियल अंदर बचेगा हमारा एन माइनस आर माइनस 1, ठीक, डॉट 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 आर तक चले गए हम। हमने क्या लिखा यहाँ पर, टेकन आर एट ए टाइम, तो हमारी ये पोजीशन जाकर के बनती है। अगर हमारे पास एन ऑब्जेक्ट थे और उसमें से आर ऑब्जेक्ट लेकर के हम परम्यूटेशन बनाना चाहते तो कितने परम्यूटेशन हमारे बनेंगे, एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 डॉट 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 एन माइनस आर, क्योंकि हर बार एक कम हो रहा है। तो अब हमारा आर आ गया जनरल में, तो उसमें से भी तो एक कम करेंगे, तो ये लिखा हुआ है एन माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर, उस ब्रैकेट को आप हटाएंगे तो क्या होगा आपका एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 एन माइनस 4 डॉट 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 एन माइनस आर, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल के अंदर आपका एन माइनस आर प्लस 1, ब्रैकेट हटाएंगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो ये हमारे परम्यूटेशन बनेंगे जब एन ऑब्जेक्ट हो और आर एक साथ लिए जाएं, ठीक। तो ये हमने आपको फैक्टोरियल का नोटेशन सिखाया। इसी चीज को हम क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल एन, ये हमारा है आपका फैक्टोरियल एन। अभी हम और आगे तक चलते चले जाएंगे तो सब टोटल फिनिश हो जाएंगे, ठीक। ये क्लियर हुआ, आपका फैक्टोरियल का नोटेशन हो गया, ये इसका ये मतलब था, ठीक। इसी को हम एन पी आर भी लिखते हैं, एन पी आर, जो आगे आपको प्रूफ कराया जाएगा। आप समझते हैं केवल इसके क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन। इसमें कुछ एग्जाम्पल भी हैं, एग्जाम्पल हैं करीब 4 एग्जाम्पल हैं और क्वेश्चन है इसमें 5 क्वेश्चन है।
तो जिस प्रकार के एग्जाम्पल है वैसे सेम क्वेश्चन भी हैं। तो एग्जाम्पल ना करा के डायरेक्टली आपको हम क्वेश्चन कराएंगे, तो इन द सेम भी आप एग्जाम्पल अगर कोई है करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे फर्स्ट में गिवन एवेल्यूएट फैक्टोरियल 8 एंड फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन हमसे कहा गया एवेल्यूएट मीन्स होता है कि आप उसकी वैल्यू बताइएगा। फर्स्ट में है फैक्टोरियल 8 और सेकंड में है फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। ठीक, तो दो तरीके से फैक्टोरियल साइन हम लगा सकते हैं, एक तो इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से। ज़्यादातर जो हम लोग सवाल सॉल्व करते हैं तो इस प्रकार से लगाने में सुविधा समझते हैं। तो देखिएगा फैक्टोरियल 8 को कैसे फाइंड करेंगे हम। फैक्टोरियल 8 का मतलब हो गया है कि फैक्टोरियल 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1, इन सबका मल्टीप्लिकेशन ही आपका जवाब होगा। तो मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मल्टीप्लाई भी आप अपने किसी रिलेशन को लगा के करें हमारे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जीरो आए। जैसे देखिएगा 5 2 जा 10, 10 4 जा 40, 40 हो गए हमारे। देखो 5 2 या 10, 10 4 या 40 कर लीजिएगा, या 10 8 या 80 कर लीजिएगा, 10 8 या 80 कर लीजिएगा। तो ये अब हमारा आ गया 80 इंटू, यानी 3 हो गए आपके, 1 2 और 3 का, और एक ये नहीं, इसको नहीं लिया हमने, 8 को लिया। ठीक है, अब हमारे पास बचे हैं 12 इंटू 42 इंटू 12। देखो 4 3 जा 12 और 7 6 जा 42, ये बचे हुए। अब हम क्या करेंगे 80 इंटू, अब 12 और 42 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 2 जा 24 कैरी 2, 12 4 जा 48 प्लस 2 50, यानी ई आ गया। अब इसके साथ 80 का मल्टीप्लाई करना आसान है क्योंकि 8 की टेबल तो हमें 0 आ जाएगा, ए वाला। और 8 4 जा 32 कंप्लीट ले दो क्योंकि लास्ट में 0 है, और 8 5 जा 40। आप भी अपना चेक कर लेना कहीं गलत तो मल्टीप्लाई करना। ठीक, इसी प्रकार से देखिएगा सेकंड में क्या करना है हमको। सेकंड फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल 3। अब देखिएगा इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है। जैसे ऐसे लिख दिया हमने फैक्टोरियल 4 अपने से बाहर ले लिया, इससे फैक्टोरियल 4 बाहर ले लिया, ये बचा फैक्टोरियल 3 माइनस फैक्टोरियल 3। पूरा सॉल्व नहीं करेंगे। देखो हमने क्या किया, 4 को लिखा है, 4 जब इससे हम टेकन आउट कर लेंगे तो फैक्टोरियल अंदर 3 बचेंगे और वो फैक्टोरियल 3 है ही। फैक्टोरियल 3 को आप कॉमन ले लीजिए। जब हम फैक्टोरियल 3 को कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 4 माइनस 1, ये तो कॉमन चला गया। तो ये हो गया एक तरीके से 3 फैक्टोरियल 3। अब फैक्टोरियल 3 की वैल्यू पुट कर दो। 3 इंटू फैक्टोरियल 3 की वैल्यू होती है 6, 3 बाहर, 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 2 या 6, 6 3 या 18, ये वैल्यू आ गई फाइनली 18। ठीक, ये था क्वेश्चन फर्स्ट। समझते हैं क्वेश्चन और पार्ट इसमें। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 क्या है। यहाँ ये कह रहे हैं फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7 है या नहीं। हमें करना क्या, दोनों साइडों को सॉल्व ही तो करना है, वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ठीक, तो इस एक्सरसाइज में कुछ खास नहीं है, बस थोड़ा आपको फैक्टोरियल को सिखाया जा रहा है कि फैक्टोरियल की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, आगे चल के कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको मिलेंगे करने के लिए। तो फैक्टर, अब इसको देखो सॉल्व करेंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पर फैक्टोरियल 3 रहने देंगे, प्लस यहाँ से 4 बाहर लेंगे तो यहाँ फिर फैक्टोरियल 3 आ गया, और इसको लिख देंगे हम फैक्टोरियल 7 ही लिखा रहने दीजिएगा। यहाँ से देखिएगा फैक्टोरियल 4 3 हमारा कॉमन है, तो फैक्टोरियल 3 को जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7। दोनों साइडों को सॉल्व करते चल रहे, दोनों यूकल आने चाहिए। ये हो गया हमारा 5। ठीक, ये तो 5 हो जाएगा, और फैक्टोरियल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फैक्टोरियल 3। और इसको लिख सकते हैं अब हम 7 बाहर, 6 बाहर, 5 बाहर और 4v बाहर, और फैक्टोरियल के अंदर बचेगा आपका 3। पूरा ओपन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। ठीक, अब देखिएगा यहाँ फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर की वैल्यू केवल 5 आ रही है और इधर वैल्यू देखिएगा काफ़ी ज़्यादा आ रही है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं, 7 इंटू 6, या सॉल्व कर लीजिएगा आपका 5 6 जा 30,
और 34 जा 120 और 127 जा यानी 840 आ रहा है। ये क्या ये वैल्यू इक्वल है? नहीं इक्वल है, तो आप लिख देंगे नो। वो ये कह रहे थे कि आप फैक्टोरियल के जैसे आप ये समझ रहे हो फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 7 किया जा सकता नहीं, ऐसा रूल नहीं है। फैक्टोरियल को एडिशन करने का रूल हमारे पास नहीं है। हाँ ये रूल है फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 3 होता तो 2 फैक्टोरियल 3 लिखा जा सकता था। लेकिन आप ये कहो कि फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 3 लिखा हुआ था, हम इसको लिख दें फैक्टोरियल 7, ऐसा कोई रूल फैक्टोरियल के अंदर नहीं है। तो इसलिए दो सवाल उन्होंने दिया कि फैक्टोरियल 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 3 प्लस 4 आप समझो 7 लिख दें, नहीं होगा। आप देखिएगा वैल्यू हमने दोनों तरफ की फाइंड की है, इधर की वैल्यू केवल आ रही है हमारी 5 और इधर की वैल्यू आ रही है, लेकिन हमने ये कटिंग कर दी है जो कि हमें नहीं करनी चाहिए थी। ठीक, ये नहीं हमें सॉल्व नहीं, यहाँ पर कोई वेरीफाई नहीं कर रहे किसी चीज़ को जो कटिंग करके फाइंड करेंगे। कहने मतलब ये था हमें दोनों तरफ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इधर की वैल्यू हमारी कितनी आएगी? 5 × 3 × 2 यानी कुल मिला के आपकी आ गई है 30 वैल्यू। और इधर वैल्यू हमारी बहुत लंबी आ रही है, यानी इतना ही आ रहा था हमारा 840, अभी फैक्टोरियल 3 की वैल्यू वहाँ की है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो हमें क्या करना होता है? वैल्यू फाइंड करनी होती है टोटल की। ठीक है, तो इसमें केवल ये सिखाना चाहते थे कि इनको ऐसे एडिशन नहीं कर सकते। ठीक, क्वेश्चन 2 हो गया। नेक्स्ट समझते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 3 को हमें सॉल्व करना है केवल ये सिखाने के लिए कि हम फैक्टोरियल का यूज कैसे करें। हमें यहाँ क्या करना है, ऐसा नहीं करना है फैक्टोरियल 8 के सभी वैल्यू ओपन कर दें, फिर फैक्टोरियल 6 के सभी ओपन कर दें। फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होती है, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है। वो आपको आगे बताया जाएगा। अब देखो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, जो बड़े नंबर होते हैं केवल उनको ओपन करते हैं, जो छोटे नंबर होते हैं उनको एज इट रखते हैं, और जो ग्रेटर नंबर होता है उसको कब तक ओपन करते हैं? जब तक कि वो स्मॉल नंबर के पैरेलल ना आ जाए, यूकल नहीं आ जाए। जैसे इसको हमें सॉल्व करना था 8 से पहले, फैक्टोरियल 8 से हमने 8 बाहर लिया, फैक्टोरियल 7 बचेगा, 7 को भी हमने बाहर ले लिया, फैक्टोरियल अंदर रह गया हमारा 6। अब इससे आगे क्यों नहीं ओपन करेंगे? क्योंकि यहाँ भी फैक्टोरियल 6 लिखा हुआ है, तो हम ऐसा क्यों झंझट करें? देखिएगा ये आ गया हमारा फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 2 ही होती है, ये कैंसिल आउट हो गया। ये बचा हमारा 8 × 7/2, ये इससे कैंसिल हो गया 4 टाइम, 4 7 या 28। इनको ऐसे सॉल्व करना है। दूसरे आप ये समझ रहे होंगे हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे कि 8 को लिख दिया हमने 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब हम पूरा लिखेंगे 6 को 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1, और 2 को भी क्या लिखेंगे? 2 × 1। ठीक, तो ये क्या हो गया? आप ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन ये कोई स्मार्ट वर्क नहीं होगा। ठीक, अब देखिएगा यहाँ से लेकर के और यहाँ से लेकर के ये पूरा देखो कैंसिल हो गया हमारा, लौट के तो हम वहीं आ गए 8 × 7 × 2/2, 8 × 7/2। तो फिर हम ये सब कुछ क्यों करें? हम थोड़ा फास्ट ऐसे करेंगे। ठीक है, इस मेथड से करेंगे। अगला क्वेश्चन समझिएगा 4। क्वेश्चन 4 समझिएगा इसी प्रकार से। इन द सेम वे एक एग्जाम्पल भी है कि 1/6 प्लस 1/7 इज इक्वल टू x अपॉन फैक्टोरियल 8 है। तो देखो हमें कैसे सॉल्व करना। अगर हम सभी की वैल्यू इस तरीके से ओपन कर देंगे तो आप जानबूझ के इस क्वेश्चन में x की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक कठिन रास्ते पर चल देंगे, जो कि हमें नहीं करना है। तो फिर करना क्या है? देखिएगा, जो स्मॉलर नंबर होते हैं हमें बाहर तक आना है। ये स्मॉलर नंबर इसमें है, तो यहाँ से 7 बाहर ले लेंगे तो ये फैक्टोरियल 6 बचेगा। यहाँ से 8 और 7 बाहर लेंगे, यहाँ भी फैक्टोरियल 6 बचेगा। देखिएगा 1/6 प्लस यहाँ से हमने 7 बाहर लिया तो यहाँ बचा फैक्टोरियल 6, एक कम हो जाता है। इसी प्रकार से इक्वल टू में x अपॉन यहाँ से 8 बाहर लिया, फिर 7 बाहर लिया, फैक्टोरियल अंदर बचा हमारा 6। जो स्मॉलर नंबर हो वहां तक सबको ओपन करें आप। अब देखिएगा यहाँ से हम फैक्टोरियल 1/6 को ले रहे हैं कॉमन, तो यहाँ बचा हमारा 1 + 1/7 इक्वल टू x अपॉन 8 × 7 × फैक्टोरियल 6। ये देखिएगा इससे कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बचा क्या? 1 + 1/7 इक्वल टू x अपॉन 8 × 7। अभी हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8/7 इक्वल टू x अपॉन 8 × 7। अब देखिएगा यहाँ से हमारी 7 से 7 की कटिंग हो रही है। हमारे पास बचा क्या
केवल 8 इक्वल टू एक्स अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू आ गया हमारा 64। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। समझते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 5 समझते हैं। यहाँ पर हमें फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r गिवन है। वैल्यू कब फाइंड करनी, जब n इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू 2 एंड n इज इक्वल टू 9 एंड r इज इक्वल टू 5। दो क्वेश्चन है, तो देखिएगा फर्स्ट कैसे करेंगे हम। n इज इक्वल टू 6 और r इज इक्वल टू 2 इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 माइनस 2। हमारे पास क्या बचेगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4। हमने कहा था जो स्मॉलर नंबर होता है वहाँ तक ओपन करना है, तो फैक्टोरियल 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन में फैक्टोरियल 4 है। ये हमारे हमेशा क्या हो जाएंगे, अब कैंसिल आउट कर सकते हैं इनको, ये हो गए हमारे कैंसिल। हमारे पास बचा हुआ 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 30। इसी प्रकार से इसका सेकेंड क्वेश्चन जब हम करेंगे तो n इज इक्वल टू 9 और r इज इक्वल टू 5 पुट करना, तो फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 9 माइनस 5 दैट इज फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 4। स्मॉलर नंबर 4 है तो 9 को ओपन करते करते 4 तक आएंगे, तो इट कैन बी रिटन एज 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 को कंप्लीट ओपन इसीलिए नहीं करते हैं कि ये हमारे कैंसिल आउट हो जाते, फिर जो नंबर बचे आप उनको मल्टीप्लाई करके वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा 8 5 जा 40 इंटू 7 6 जा 42 इंटू 9। अभी देखिएगा इनका मल्टीप्लाई करना कितना आसान है, या तो आप डायरेक्ट 4 का भी कर सकते हो, नहीं तो 41 का स्क्वायर कितना होता, 1681। 41 का स्क्वायर 1681 होता, एक कम कर दो दैट इज 1680। तो इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1680 इंटू 9। भाई आपने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पढ़ा है, तो 40 इंटू 42 को क्या लिख सकते हैं, 40 इंटू 42 कैन बी रिटन एज 41 प्लस 1 इंटू 41 माइनस 1। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 41 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर होता 1681 माइनस 1 दैट इज 1680। ये छोटी छोटी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। अब इसमें 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा हमारा 0, 9 8 या 72 की 2 कैरी 7, 9 6 या 54 और 7 61 कैरी 6, 9 1 या 9 6 50। ठीक, अब ये मल्टीप्लाई हमारा सही है या गलत है ये कैसे पता करें, डिजिट सम कर लीजिएगा। देखो 9 का मल्टीप्लाई हो रहा तो डिजिट सम 9 ही होगा, आगे में चेक करने की जरूरत ही नहीं। किसी भी नंबर में ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है जिसका डिजिट सम 9 है, या 9 से ही मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसका डिजिट सम 9 ही होगा। आप चेक करिएगा 5 6 7 और 2 9, इसका मतलब सही होगा। इस प्रकार से ये कंप्लीट एक्सरसाइज हमारी 6.2 हो जाती है। और इस एक्सरसाइज को कराने का जो मेन रीजन था केवल ये था कि आपको फैक्टोरियल का मीनिंग क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो सिखाना था। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।